हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल में। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आईएसएम एजुकेशन चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आईएसएम एजुकेशन काफ़ी सालों से आपके कंप्यूटर एजुकेशन में है। वो स्टूडेंट्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू, सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के थ्रू अब देते हैं। तो आइए इसमें हम लोग आज कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। आज जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और इसके बाद हम लोग एक डीपली नॉलेज लेंगे कंप्यूटर स्ट्रक्चर की। तो फिलहाल इस कंप्यूटर स्ट्रक्चर के वीडियो को देखने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। तो ये आप पहले भी मेरे किसी वीडियो में देख चुके होंगे। एक सिंपल सा कंप्यूटर स्ट्रक्चर है जिसमें कीबोर्ड रखा है, माउस रखा है, एक मॉनिटर रखा है और एक सीपीयू रखा है। आज हम लोग इस कंप्यूटर स्ट्रक्चर में सीपीयू के बारे में बात करेंगे। सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट के बीच में है, प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शन पे, हमारे डेटा पर वो प्रोसेस करता है। तो आज हम लोग जिस कंप्यूटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें सीपीयू के सारे पार्ट्स को नहीं, कुछ पार्ट्स को लेके बात करेंगे, और फिर आगे जब कंप्यूटर स्ट्रक्चर डिटेल्स नाम का मेरा टॉपिक आएगा उसमें और भी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग यहां पर कंप्यूटर स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं उसमें मेनली इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनको। इनपुट आउटपुट इसके बाद के वीडियोस में आएगा, वो हम लोग अलग से आपको बताएंगे और आप देखिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए सीपीयू सेंट्रल यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में है सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे इंस्ट्रक्शन हमारे डेटा पर प्रोसेस करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट बहुत सारे यूनिट्स हैं, हमने छोटा बहुत आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह, लेकिन सारे जितने भी इनपुट यूनिट्स हैं इनको हम लोग समझेंगे इनपुट में। उसी तरह से आउटपुट में भी जो आप यूनिट्स देख रहे हैं जिसमें आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, लेकिन इनको हम लोग आगे समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सीपीयू के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, वो भी सीपीयू को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इस वीडियो में एक सिंपल सा कंप्यूटर स्ट्रक्चर है, आगे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए सीपीयू क्या लिखा हुआ है। सीपीयू लिखा हुआ है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको प्रोसेसिंग यूनिट हम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जिसमें पहला आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपका अर्थमेटिक या अर्थमेटिकल भी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इसको कह सकते हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तीन यूनिट इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू के अंदर। आइए सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा है, कंट्रोल यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट जो सारे वर्किंग को, सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर समझ लीजिए, यानी कि यूजर जितना भी कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दे रहा है उसकी सारी कंट्रोलिंग कर रहा है आपका सीयू। उसके बाद एएलयू, एएलयू है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दैट मीन्स कि अगर आपके इंस्ट्रक्शन में अर्थमेटिक या लॉजिक का यूज होगा, अभी हम आगे आपको एग्जांपल में समझाते हैं, फिलहाल यहां डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर मेरे इंस्ट्रक्शन में अर्थमेटिक या लॉजिक का यूज होगा तब इस एएलयू फंक्शन में आएगा, नहीं तो एएलयू का कोई यूज नहीं है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो हमारे डेटा को, हमारी फाइल्स को, या जो कुछ भी हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं उसको स्टोर करता है। तो तीन यूनिट की बात हम यहां कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। आइए सबसे पहले हम लोग कंट्रोल यूनिट की बात करें। कंट्रोल यूनिट यानी एक ऐसा यूनिट जो हमारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझाएं, ये कंट्रोल यूनिट खुद से कोई भी वर्क नहीं करता है, सिर्फ कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट तक पहुंच रहा है, आपका कोई इंस्ट्रक्शन, तो कंट्रोल यूनिट उसको आपके इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके
वहां डाइवर्ट करेगा जहां से आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। फिर समझ लीजिए, कंट्रोल यूनिट सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल्स तो करता है लेकिन खुद से कोई काम नहीं करता है। आइए आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं, जनरल एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि कंट्रोल यूनिट है आपका, एक घर में आपके मैरिज फंक्शन है और मैरिज फंक्शन में आपके हेड ऑफ द फैमिली है जिनको सारा फंक्शन मैनेज करना है। फिर समझ लीजिए, आपके यहां एक मैरिज फंक्शन है, एक आपके जो सबसे मेन है उनको मैरिज का फंक्शन अरेंज करना है, और ये वो लोग हैं जो कहीं से आए हुए हैं जिनको उस शहर के बारे में या उस फंक्शन के काम की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन वो एक्टिव मेंबर हैं जिनको हम नॉन प्लेइंग कैप्टन्स बोल रहे हैं। और सपोज कीजिए आपके यहां उस फंक्शन में दो मेन फंक्शन हो रहा है, एक किचन यानी कि जहां खाना वगैरह बनना है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट जहां पे लोगों के बैठने का इंतजाम करना है। पहले यहां तक समझ लें, फंक्शन में एक आपके हेड ऑफ द फैमिली जिनको फंक्शन को मैनेज करना है, कुछ ऐसे मेहमान आ चुके हैं जिसमें एक्टिव मेंबर्स भी हैं जो उस फंक्शन के दिन काम आएंगे। दो वर्क हम यहां लेके चल रहे हैं, किचन डिपार्टमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें सपोज कीजिए जो आपके हेड ऑफ द फैमिली है उनको हम लोग मान के चल रहे हैं वो सीयू है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। देखिए मैंने यहां पे चारों चीज को ले लिया है, एक हेड ऑफ द फैमिली जो कंट्रोल करेंगे, एक आप लोग जो फंक्शन में बैठे हुए हैं यानी नॉन प्लेइंग कैप्टन्स, एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक आपका किचन डिपार्टमेंट। अब अगर किचन डिपार्टमेंट से कोई आकर के कोई सामान मांगता है, सपोज कीजिए कि उसने कहा कि भाई चावल कहां रखा है या गर्म पानी कहां है, कुछ भी, तो सीयू जो है वो उठ करके नहीं जा रहे हैं आपको कोई सामान देने के लिए। उन्होंने देखा कि नॉन प्लेइंग कैप्टन्स में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, तब उन्होंने किसी एक बच्चे को कॉल किया, कॉल करके वो बच्चा आया और उन्होंने उसको लगा दिया किसके साथ, उस किचन वाले के साथ, कि जाओ तुम किचन के सारे अरेंजमेंट्स देखो। तो किचन से कंट्रोल यूनिट यानी उस एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, हेड ऑफ द फैमिली के पास एक कोई काम आया, उन्होंने काम खुद नहीं किया, उन्होंने जो लोग खाली थे उसमें से एक को लगा दिया किचन के साथ ताकि वो किचन का सारा काम देख सके। तो किचन के लिए आपके कंट्रोल यूनिट ने खुद ना काम करके किसी को वहां पर भेज दिया। नेक्स्ट आइए, उसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट से कोई आता है, वो भी उनको रिक्वेस्ट करता है चल के देख लीजिए कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो आपने यहां पर भी किसी एक लड़के को जो खाली थे उनको बुलाया और बुला करके किचन वाले को आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले के साथ दे दिया। तो मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल यूनिट खुद कोई काम नहीं करते हैं, वो सारे काम को कंट्रोल करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल यूनिट क्या काम क्या हुआ, यानी कि जो आपके फंक्शन में आपके हेड ऑफ द फैमिली थे वो सारे काम को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि काम कायदे से मैनेज हो सके। यही काम आपके सीयू का है, कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट भी खुद काम ना करके सारे ऑपरेशंस को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है अपने दूसरे पार्ट्स के थ्रू। अब आइए अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक। लॉजिक का मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। तो इस तरह के सिंबल्स जिनका कोई मीनिंग होता है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट। और अर्थमेटिक मैंने बता दिया आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वो कहलाता है आपका अर्थमेटिक। तो ये एक एएलयू नाम का एक आपका यूनिट हो गया जिसका काम क्या है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन सीयू को मिलता है तो सीयू चेक करेगा कि इसमें अर्थमेटिक या लॉजिक का यूज है या नहीं है। अगर अर्थमेटिक या लॉजिक का यूज है तब तो एएलयू फंक्शन में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आपको नजर आ रहा है कि इनपुट किया गया x प्लस वाई, ये गया सीपीयू के पास। सीपीयू ने देखा कि इसमें प्लस यानी कि एडिशन होना है जो एएलयू के थ्रू होना है, यानी अर्थमेटिक के थ्रू होना है। तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि सीयू ने किसके पास भेज दिया, एएलयू के पास भेज दिया। यानी आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन सीयू ने ये चेक किया कि इसमें अर्थमेटिक या लॉजिक है कि नहीं। तो इस इंस्ट्रक्शन में उनको नजर आया कि हाँ अर्थमेटिक है, तो उसने एएलयू के दिया और एएलयू सॉल्व करने के बाद मेमोरी या स्क्रीन जहां पर भेजना होगा वो भेजेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपने इनपुट किया आईएसएम एजुकेशन। तो देखिए ना तो इसमें अर्थमेटिक का यूज है ना ही इसमें लॉजिक का यूज है।
इसलिए सीपीयू जो है विदाउट एएलयू का यूज किए वो डायरेक्ट किसके पास भेज देगा, या तो मेमोरी या स्क्रीन के पास। फिर समझिए, अगर अर्थमेटिक का यूज होगा आपके इंस्ट्रक्शन में तब तो एएलयू फंक्शन में आएगा, अगर अर्थमेटिक का यूज नहीं होगा तो एएलयू फंक्शन में नहीं आएगा। एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। देखिए, आपने इनपुट किया कि चेक करो कि एज जो है ग्रेटर देन 25 है या नहीं है। इसमें अर्थमेटिक तो नहीं है, लेकिन लॉजिक का यूज हो रहा है, एक ग्रेटर देन सिंबल का यूज हो रहा है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो फिर यहां पे देखिए, चूंकि लॉजिक का यूज हो रहा है तो सीपीयू उसको भेज देगा किसके पास, सीयू के पास। जब जाएगा तो सीयू इसको एएलयू के पास भेज देगा, एएलयू से ये मेमोरी में चला जाएगा या स्क्रीन पे जाना होगा तो वहां पर जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पे दो चीज देखा, एक सीयू और एक एएलयू। सीयू जो सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, और एएलयू का यूज तभी होगा जब मेरे इंस्ट्रक्शन में अर्थमेटिक या लॉजिक का यूज होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी। लेकिन इस मेमोरी को हमारे अगले वीडियो जो सिर्फ मेमोरी पर ही आपको बनाया गया है, आप उसको देखिएगा, तब वहां पे ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कंप्यूटर मेमोरी बस इतना तो हम जानते हैं कि स्टोरेज एरिया है, हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत तरह की मेमोरी होती है जिसको मेमोरी वाले फंक्शन में हम लोग देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने कंप्यूटर स्ट्रक्चर देखा और एक सिंपल सा कंप्यूटर स्ट्रक्चर देखा जिसमें सीयू और एएलयू के बारे में जाना, जो सीपीयू के या हम कहें उस कैबिनेट के अंदर होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर एक छोटा सा लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, अगर आपको उसके बाद भी इस फंडामेंटल में कोई टॉपिक में आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और जरूर देखिएगा, और किसी भी वीडियो को बीच में जंप मत कीजिएगा, हो सकता है बीच में छोटी छोटी चीजें ऐसी मिले जो आपको नहीं पता। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।